हेल्थ इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। नमस्ते। मंकी पॉक्स का जो इन्फेक्शन है ये वायरस नया नहीं है। पहली बार 1950s में आइसोलेट हुआ था। अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर मंकी से कांटेक्ट आने में, रोडेंट से कांटेक्ट आने में ह्यूमन केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं टाइम टू टाइम। इस बार ये कंसर्न है कि ये सिर्फ अफ्रीका से नहीं, बाकी देशों से भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं इसके, जो ऑलमोस्ट 16,000 केसेस क्रॉस हो चुके हैं ह्यूमन इन्फेक्शन के। इसलिए ये कंसर्न बताया जा रहा है। इंडिया में भी रिपोर्ट्स आ गए हैं इसमें। एक पेशेंट तो ऐसा भी है जिसका कोई डेफिनेट ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जहाँ अफेक्टेड रीजन हम कहते हैं अभी, जहाँ मंकी पॉक्स सर्कुलेट हो रहा है। सो ये वायरस जो है इसे हमें समझना है कि स्मॉल पॉक्स फैमिली से रिलेटेड है, बट उसी के जैसा है ये वायरस, उसी फैमिली से आता है। इसके जो दाने होते हैं ये बुखार के 2-3 दिन बाद होते हैं। इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये इसको समय लगता है ट्रांसमिशन होने में, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने में। कांटेक्ट अगर आपका किसी इन्फेक्टेड पर्सन से 2 से 3 घंटे का है तो इसका ट्रांसमिशन होता है। मेजर रूट जो होता है इसका ट्रांसमिशन का कांटेक्ट ऑन लाइक टच बेस्ड, अगर कोई इन्फेक्टेड स्कैब है, लीजन है, स्किन लीजन है, उससे किसी ने टच है, या फिर अगर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, जैसे खांसने छींकने से इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रोट से जो सिक्रीशंस निकलते हैं वो दूसरे पे पड़ते हैं, उससे हो सकता है मंकी पॉक्स इन्फेक्शन। सेक्सुअल रूट भी देखा जा रहा है इसमें। सो कॉन्टैक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बट जो नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे हम दूसरे वायरसेस की बात करते हैं जैसे फ्लू और कोविड, इसमें बहुत जल्दी वायरस फैलता है, इसमें समय लगता है। अगर प्रोलॉन्ग कांटेक्ट होता है तभी एक दूसरे को इन्फेक्ट करता है। इसका रीज़न ये है कि स्पीशीज़ बैरियर है। ये जो वायरस है शुरू में इंसानों को नहीं अफेक्ट करता था, इसने स्पीशीज़ बैरियर क्रॉस किया है तो स्लोली ट्रांसमिट करता है। इसके लिए वैक्सीन्स भी अप्रूव हुई है, FDA ने भी लाइसेंस किया है, जो अभी US में अवेलेबल है। 2 डोज की वैक्सीन है, बट स्पेशल रिकमेंडेशन है, सबको नहीं लगनी है। हाँ, हमारा क्या अपने एंड से प्रिकॉशन होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं, चाहे देश में या विदेश में, जिसको आपको पता चलता है कि वो मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन है उसके अंदर, तो आप अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 से 21 दिन का होता है। सो 21 दिन तक का मैक्सिमम आइसोलेशन करना है। अगर तब तक आपको लक्षण नहीं आते हैं तो आप मंकी पॉक्स इन्फेक्शन से ग्रसित नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं 7 से 14 दिन में मैनिफेस्ट कर देते हैं, बट मैक्सिमम जो हम कहते हैं वो है 21 दिन, जिसमें कि कुछ लोग 21 दिन के बाद भी आफ्टर एक्सपोजर लक्षण आते हैं उनमें, जिसमें पहला लक्षण ज़्यादातर केसेस में फीवर ही होता है, बुखार और वायरल लाइक सिम्टम्स, और उसके कुछ दिनों बाद रैशेज शुरू होते हैं जो फेस से शुरू होते हैं, आपके मुंह में भी हो सकते हैं, हाथों में, और नीचे की तरफ बढ़ते हैं। बड़े बड़े रैशेज होते हैं। इसमें जो वेसिकल्स होते हैं, जो दाने होते हैं, उसमें क्लियर फ्लूइड होता है, यूजुअली मिल्की वाइट फ्लूइड हम कहते हैं इसको, उस तरह का फ्लूइड होता है ये। सो अगर इस तरह के कुछ भी लक्षण दिख रहे हैं अपने डॉक्टर को दिखाएं। इसकी जांच ज़रूरी होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। खुद अपने आप को आइसोलेट करें। अगर किसी को भी ऐसा दिखता है, अभी केसेस बहुत कम हैं इंडिया में, तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम, जैसा मैंने बताया, कि इसको फैलने में समय लगता है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक लंबे समय का कांटेक्ट चाहिए होता है। और ये जो है ना, अगर आप मास्क पहनते हैं कोविड के लिए, तो ये मंकी पॉक्स से भी आपको बचा के रखता है। तो बिल्कुल अपना ध्यान रखें, बट सतर्क रहें। ये नए वायरसेस, ये नए इन्फेक्शंस जो है सर्कुलेशन में है। बिल्कुल नया नहीं कहूँगी मैं, बट हाँ, हमारे कंट्री के लिए एक तरह से नया है। विश्व भर में बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पहले ये रिपोर्ट नहीं हुआ और अभी इसके केसेस देखने को आ रहे हैं। तो सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। हेल्थ इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।